स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर प्रश्न के सभी क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में 6 क्वेश्चन रहेगा। 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन है। टोटल 6 क्वेश्चन का एकदम आसानी से हल किया जाएगा, आसान तरीकों से हल किया जाएगा। तो आप एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। एकदम बेसिक तरीका से आपको बताया जाएगा। यहाँ सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर का मतलब होता है घटाओ। क्या होता है? अंतर का मतलब घटाओ। 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात करना है, उस संख्या को ज्ञात करना है कि वो संख्याएं कौन सी है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले इसका जब हल करेंगे तो मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। क्लियर? पहली संख्या जब x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए, तो प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, उसको घटाने पर उसका अंतर कितना है? तो 26 है। क्लियर? तो 26 कैसे आ रहा है? तो यहां पर देखेंगे प्रश्न से, देखिए यहां पर पहली संख्या है अर्थात बड़ी संख्या है यह, तो क्या हो जाएगी? x हो गई और इसका अंतर जो है इसको घटाएंगे। छोटी संख्या y है तो दूसरी संख्या घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आएगा। यह समीकरण 1 हो गया। इसमें कहीं डाउट नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद देखते हैं फिर पुनः प्रश्न से फिर सवाल कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो क्या हो जाएगी? x बराबर 3y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 3y, क्योंकि यह 3 गुनी है तो 3 से y में गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी समीकरण के व्यापक रूप में सजाते हैं तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 0। x माइनस 3y बराबर 0। यह समीकरण हो गया 2। अब इसको किस विधि से हल करना है? तो 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि इसमें जो 6 सवाल है सभी को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। यह कंपल्सरी है। प्रतिस्थापन के अलावा आप दूसरे विधि से उसको हल मत कीजिए। जब भी कहा जाए कि प्रतिस्थापन से हल करना है, विलोपन से हल करना है, आलेखीय विधि से हल करना है, ब्रज गुणन विधि से हल करना है या तुलनात्मक विधि से हल करना है, तब उसी विधि से आपको हल करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद में। यहाँ पर समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से आप चाहे तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यह देखो माइनस में y है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब x बराबर 26 प्लस y हो गया। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। x बराबर कितना हो गया? 26 प्लस y, तो इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3। क्लियर? इसके बाद में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि यह 1 से निकाला गया तो 2 में ही रखेंगे। क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, 2 में रखते हैं। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 है, ये वाला समीकरण 2 है। ठीक है, यह मान समीकरण 2 है। तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा? x माइनस 3y बराबर 0। ये वाला समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे। अब x के स्थान पर कितना डालना है? x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान ई वाला मान रख देना। ठीक है,
26 प्लस वाई को लिख देना है। कितना रखना है? 26 प्लस वाई लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर 26 प्लस वाई और माइनस 3y बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान देना है, 26 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में 3y है, प्लस में y है तो 3 गो में से ये घटेगा तो 2 ठो बचेगा, माइनस 2y बराबर माइनस 26। कटा दो इसको, y बराबर 13 दूना 26। कितना आया? y बराबर 13 दूना 26 आया। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। तो इसको लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या दिया हुआ है? समीकरण 3, x बराबर 26 प्लस y, x बराबर 26 प्लस y। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 26 प्लस y का मान 13, 26 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39। x का मान कितना आ गया? 39। क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, अतः 2 अंकों की जो संख्या है उसकी पहली संख्या क्या हो जाएगी? 39 हो जाएगी। अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर 2 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। इस सवाल का 2 नंबर क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि 2 समपूरक कोणों में से, समपूरक कोण आपको पता होगा, समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। समपूरक कोण का योग 180 डिग्री। क्लियर? तो सबसे पहले 2 समपूरक कोणों में से बड़ा कोण क्या है? जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है? 18 डिग्री अधिक है। तो इन्हें ज्ञात करना है कि बड़ा कोण कितना आता है और छोटा कोण कितना आता है। ठीक, एकदम आसान सा सवाल है। यहाँ पर सबसे पहले हल करके मान लेते हैं, हल लिखेंगे और मान लेते हैं। माना कि 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न में हम लोग जानते हैं कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है? समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसको लिख देंगे, बड़ा कोण और छोटा कोण का योग क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। और पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न से देखते हैं कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है? x है और छोटा कोण y है। तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद में इसको समीकरण के रूप में सजाते हैं। देखिए, x प्लस में y है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 18। यह हो गया समीकरण 2। अब इसको किस विधि से ज्ञात करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसमें के जितना भी हिसाब होगा सब प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस y बराबर 180। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? x बराबर 180 माइनस y। यह समीकरण हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 180 माइनस y। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितना है? यहाँ पर ध्यान देना है। समीकरण 2 यहाँ पर है x माइनस y बराबर 18। यह समीकरण 2 है। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 18। क्लियर। तो x के स्थान पर कितना रखना है, जहां x है वहां पर रख देना है 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई। तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 180 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 18। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 जब प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, और माइनस वाई जुटेगा तो -2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2y, और 18 माइनस 180। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको हटाते हैं, 180 में से 18 को घटाएंगे, -2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 162, माइनस में आएगा। ठीक, कटाते हैं इसको, y बराबर कितना हो गया, 2 से कटाएंगे 81, प्लस में 81 डिग्री हो गया। कितना हो गया y का मान 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन दिया हुआ है, x बराबर 180 माइनस वाई। ठीक, y के स्थान पर कितना रखना है 81, 180 माइनस 81 घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 99 हो गया। कितना हो गया 99 हो गया। तो अतः बड़ा कोण कितना हो जाएगा, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो, कोण में बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तथा छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। यह इसका राइट आंसर हो गया। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर हल करते हैं, 3 नंबर सवाल का हल करते हैं। तो ये हट जाते हैं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। सबसे पहले क्या करता है कि पहले 16 एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदता है, और उसके बाद फिर उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदता है। तो प्रत्येक बल्ले मतलब एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात करना है, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार से इसको भी मानते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत लिखिए या मूल्य लिखिए। ठीक है, मूल्य ही लिख देते हैं, बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद की मूल्य बराबर y रुपया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे कितने में खरीदी 3800 रुपये में खरीदी। तो कितना करेंगे यहाँ पर 7 से x में गुना करेंगे, 7x फिर जोड़ेंगे, y रुपया एक गेंद का मूल्य है तो कितना गेंद है 6 गेंद है तो 6 गुने y करेंगे। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना दे रहा है 3800 रुपया। तो यहाँ 38 हो गया, यह समीकरण 1 हो गया। और पुनः प्रश्न से फिर इसमें प्रश्न देखते हैं, 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदता है। कितना हो जाएगा 3x + 5y बराबर 1750। समीकरण
2 हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो उसी प्रकार से समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है 7x प्लस 6y बराबर 3800। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया 7x बराबर 3800 माइनस 6y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। यह समीकरण 3 हो गया। कितना समीकरण हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 2 में। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे देना है, ठीक है। यह समीकरण 2 है, यह समीकरण 2 है, इसमें x का मान रखना है। तो समीकरण 2 का मान थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 1750। क्लियर। तो x के स्थान पर कितना लिखना है, x के स्थान पर हमको लिखना है 3800 माइनस 6y बटे 7, यही लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 3800 माइनस 6y बटे 7 और प्लस में 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इस 3 से इसमें गुना करते हैं 3800 में, 0 0 8 3 का 24, 3 तिहाई 9 और 9 और 2 11, 11400 घटाओ 6 तिया 18, y हो गया बटा में हो गया 7 प्लस 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक। यहाँ पर बटा पर का आप जोड़ बना लेंगे, क्या बनाएंगे, बटा पर का जोड़ बना लेंगे। 11400 माइनस 18y 7 पचे 35y बटे 7 बराबर 1750। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यह माइनस में 18y है, यह प्लस में 35y। 35 में से 18 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पर 15 में से जैसे 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, फिर यह 2 बच गया, 2 में से 1 घटेगा 1, मतलब 17y प्लस में हो गया। यह कितना है 11400 माइनस 17y और इस प्लस 17y, और यह 7 भागा में है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, मतलब 7 से इसमें गुना करेंगे। 0 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 7 एकम 7, 7 5 12, 12250 है। कितना है 12250। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। यह जब 11400 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना लिखेंगे 17y बराबर 12250 घटाओ 11400, घटा लेते हैं इसको। 17y बराबर 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 0 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा 8 और 11 से 11 कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब 17 से इसको कटा दीजिए। y बराबर 17 पचे 85, मतलब 50 आ गया। y का मान कितना आया 50 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। इसको लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 3, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, 3800 माइनस 6y बटे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। ठीक है, 3800 हो गया माइनस 6 गुने y का मान कितना है 50 है, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे और बटा में 7।
3800 माइनस 6 पचे 30, 300 हो गया, अब बटे 7 बराबर 3500 बटे 7 कटाएंगे, x का मान कितना आ गया 500 आ गया, x का मान कितना आ गया 500। अतः हम लोग माने क्या है, x जो माने हैं एक बल्ले की कीमत है और y एक गेंद की कीमत है। तो अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद की कीमत लिखिए या मूल्य लिखिए, एक ही बात है, उसका टेंशन नहीं लेना है। मूल्य लिख देते हैं क्योंकि ऊपर मूल्य माने हैं। ठीक, मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया, यह इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस हिसाब में कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 नंबर सवाल का हल करेंगे। ठीक है, 4 नंबर सवाल को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 नंबर सवाल को देखते हैं जो एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको पूरा ध्यान से देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, मतलब एक फिक्स भाड़ा रखी गई है और उस फिक्स भाड़े के अतिरिक्त इसके अलावा चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है कि उसके बाद कितनी दूरी चली गई। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर की दूरी जब तय करते हैं तो 105 रुपया भाड़ा है। फिर 15 किलोमीटर की जब दूरी तय करते हैं तो इसका भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है इसको ज्ञात करना है। फिर एक और सवाल इसमें सामने आता है कि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब फिक्स जो भाड़ा है नियत भाड़ा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। नियत भाड़ा हम लोग मान लेते हैं 1 से तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है y रुपया मान लेते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से देखिए, एक तो फिक्स है, एक भाड़ा है, आप चलिए चाहे नहीं चलिए, टैक्सी में बैठे आपको भाड़ा 100 रुपया लग गया। उसके बाद में 1 किलोमीटर चलिए, 2 किलोमीटर चलिए, 10 किलोमीटर चलिए, चाहे 50 किलोमीटर चलिए, उसके बाद जितने किलोमीटर चलिएगा y रुपए की दर से आपको पैसा देना होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस से हो जाएगा, 1 किलोमीटर तो 100 रुपया तो इसका नियत भाड़ा हो गया, तो क्या हो गया 1 से। ठीक है, इसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई है तो अतिरिक्त किलोमीटर कितना हो गया 10 किलोमीटर तो 10 y हो गया और इसमें पैसा कितना दिया गया है 105 रुपया, तो कितना हो गया 105। यह समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और पुनः प्रश्न से फिर उसी प्रकार से पुनः प्रश्न से इसके बाद देखते हैं कि इसमें भी नियत भाड़ा 100 रुपया है और इसमें कितना दूरी तय कर रहा है 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो 15y हो गया बराबर 155। ठीक है, यह क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और 100 और y का मान ज्ञात करेंगे, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। ठीक, प्रश्न से कर समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया हुआ है x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, यह समीकरण हो गया 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक, x का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कहाँ दिया हुआ है, यह है समीकरण 2, ये वाला क्या है, समीकरण 2 है, ठीक है, ध्यान रहेगा, रेड से कर दिए हैं इसको। चलिए ठीक है, समीकरण 2 लिखते हैं, x प्लस 15y बराबर 155, कितना, 155, ठीक, यह समीकरण 2 हो गया। अब इसमें x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है, x का मान यहाँ पर हम लोग याद किए हैं 105 माइनस 10y, जहाँ x है इसको रख देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 105 प्लस में बराबर के बाद में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लस में 15y है और माइनस में 10y, तो 15 में से 10 घटाए कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, कितना हो गया, 5y बराबर 155 माइनस 105, ठीक। 5y बराबर 155 में से 105 को घटाएंगे, कितना हो गया, 50, 5 से इसको कटा देते हैं, y बराबर 10 हो गया, कितना हो गया, y बराबर 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्लियर, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है, x बराबर 105 माइनस 10y। अब 105 हो गया यहाँ पर, माइनस 10 और गुने y का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे, 105 माइनस 10 दाइन 100 बराबर 5 रुपया हो गया, ठीक। अतः देखिए x का मान 5 आया, y का मान 10 है, अतः x का मान हम लोग यहाँ पर लिखे हैं टैक्सी का नियत भाड़ा, अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में फिर क्या है, प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, ठीक, तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो गया, 10 रुपया हो गया, क्योंकि y का मान 10 है, अतिरिक्त भाड़ा क्या हो गया, 10 रुपया हो गया। अब इसके बाद फिर दूसरा नंबर भाग आता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तब कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए लगा भाड़ा, कितना, 25 किलोमीटर के लिए लगा भाड़ा, तो 100 रुपया तो फिक्स है कि 100 रुपया उसको लगबे करेगा, तो लगबे करेगा, ठीक है। और इसके बाद में 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y हो गया। अब यहाँ पर इसका मान रखेंगे, x का मान कितना है, टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया है, और इसके अलावा 25 किलोमीटर जाएगा तो y का मान कितना है, 10 रुपया, ठीक है, 10 हो गया, 25 से 10 में गुना कर देंगे, 250, ठीक, 5 इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 255 रुपया इसको लगेगा। जब यह 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना रुपया लगेगा, 255 रुपया लगेगा। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए और बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश और दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भी 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। फिर दूसरा का पॉइंट है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न याद करना है कि भिन्न
क्या है, वो अभिन्न क्या है, इसको याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। भिन्न का अंश क्या है तो x है, हर क्या है तो y है। ठीक है, अब प्रश्न से सवाल का होता है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो भिन्न का अंश x हो गया और हर y हो गया। ऊपर भी 2 जोड़ते हैं, नीचे भी 2 जोड़ते हैं, और बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, 9/11 प्राप्त हो जाता है। कितना, 9/11। अब इसके बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, कैंचिया गुना करके, और इसके बाद एक समीकरण के रूप में लाते हैं। ठीक है, x + 2 से 11 में, y + 2 से 9 में तिरछा गुना कर लेना है। x से 11 में गुना करेंगे, 11x + 11 दूना 22, 9 से 9y + 9 दूनी 18। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर 11x - 9y बराबर 18 - 22। ठीक है, देखो 11 में 11 - 9 हो जाएगा, 11 - 9y, और यहाँ 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4। यह समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कहीं भी दुख तकलीफ हैरानी परेशानी हो तो फटाफट कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए, अब पुनः प्रश्न से देखते हैं, क्या करते हैं, पुनः प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर कहता है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। मतलब दोनों में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अंश में भी 3, हर में भी 3 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 5/6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से x/y हो गया, ऊपर भी 3 जोड़ते हैं, नीचे भी 3 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 5/6 प्राप्त हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इसमें गुना करेंगे, 6x 6 तिया 18, फिर y से 5y और प्लस 5 तिया 15। ठीक है, 6x - 5y बराबर 15 - 18। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, 6x - 5y बराबर 18 में से 15 घटेगा -3। यह हो गया समीकरण 2। कितना हो गया, 6x - 5y बराबर -3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया हुआ है, 11x - 9y बराबर -4, 11x बराबर -4 प्लस 9y। ठीक है, x बराबर -4 प्लस 9y/11। समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला समीकरण 2 है। ठीक, इस समीकरण 2 है, इसमें x का मान रखेंगे। ठीक, तो इसका कितना मान दिया हुआ है, 6x - 5y बराबर -3, बराबर -3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब x के स्थान पर कितना रखेंगे, तो x के स्थान पर रखेंगे ई वाला मान। ठीक है, x के स्थान पर ई वाला मान रखेंगे, -4 प्लस 9y/11, इस मान को रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 × -4 प्लस 9y/11 और -5y बराबर -3। क्लियर,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए इस 6 से 4 में गुना करते हैं। 6 चौका 24 और 9 छक 54, y बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए बटा बटा घटाव बनाते हैं इसको। -24 प्लस 54y माइनस 11 पचे 55y बराबर -3 और ये बटा में हो गया 11। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है स्पष्ट। अब यह 11 जो है भागा में बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये देखिए प्लस में माइनस में 55y है, प्लस में 54y है, तो प्लस माइनस घटता है। ठीक है, तो इसको घटा लेंगे। ठीक है, -24 और 55 में से 54 घटेगा तो -y बराबर 11 तिहाई 33 -33। ठीक है, माइनस में 24 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है तो इधर बनाते हैं इसको। ठीक, -y बराबर -33 और +24। अब 33 में से घटा लेते हैं 24 को, 6 3 9 हो जाएगा। कितना हो गया? -9 हो गया, यह कट जाएगा। कितना होगा? y बराबर 9। अब y का मान कहाँ रखना है? y का मान समीकरण 3 में रखना है। कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को ध्यान देना है। ये हो गया x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, -4 प्लस 9 गुने y का मान कितना है? 9 है, 9 दे दिए, अब बटे 11, -4 प्लस 9 9 81 बटे 11। 81 में से 4 घटाएंगे 77 बटे 11, घटाएंगे 7 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भिन्न क्या प्राप्त हो गया? अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x बटे y। x का मान कितना है? 7 है, y का मान 9 है। यह इसका राइट आंसर हो गया। कितना? 7 बटे 9 इसका राइट आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट हिसाब लेंगे। अब 6 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बताया जाएगा। तो इसको देख लीजिए एकदम कंटिन्यूअस और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 6 नंबर सवाल दिया हुआ है, ध्यान देना है 6 नंबर सवाल पर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? तो 7 गुनी थी। अब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब बाद में क्या होता है तो उम्र में क्या होता है? उतना वर्ष जुड़ता है, और जब पहले करता है तो घटता है। पहले कहेगा तो घटेगा। मान लेते हैं माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक। अब यहाँ पर बात आती है 5 वर्ष बाद की। किसकी? 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पर थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना हो जाएगा? x में
5 वर्ष जुट जाएगा, मतलब x प्लस 5 वर्ष हो गया, ठीक है। तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र के आयु में भी 5 वर्ष जुट जाएगा, मतलब y प्लस 5 वर्ष हो गया। कोई दिक्कत? 5 वर्ष बाद की बात कर रही है तो उसके वर्तमान उम्र में 5 वर्ष जुट जाएगा, जैकब के भी उम्र में और उसके पुत्र के भी उम्र में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके बाद में प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न से अब देखिए, प्रश्न कहता है कि जैकब की 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, तो उसके पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे। प्रश्न से क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3 गुना हो जाएगा y प्लस 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x प्लस 5 बराबर 3 से y में गुना होगा 3y और प्लस 5 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह x हो गया, प्लस में 5 है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3y प्लस में बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। 3y माइनस में हो गया और 15 माइनस 5 हो गया। फिर इसके बाद में x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो कितना हो गया? 10। यह समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा का बात आता है, पॉइंट नंबर 2 आता है कि 2 नंबर में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना थी? 7 गुनी थी। कितना थी? 7 गुनी थी, ठीक। तो इस चीज़ को भी इस प्रकार से लिख लेते हैं, जैसे इसको हम लोग लिखे हैं, ठीक है, बाद वाला 5 वर्ष से बाद वाला, इस प्रकार से उसको भी लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। और देखिए, उसको लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो घटेगा, मतलब x में से 5 घट जाएगा, इतना वर्ष। तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y में से भी 5 वर्ष घट जाएगा, इसके उम्र में से भी 5 वर्ष घट जाएगा। तो पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुनः प्रश्न से, ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे, पुनः प्रश्न कह रहा है, तो पुनः प्रश्न में कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है, पुत्र की आयु से कितना गुना था? तो 7 गुना था। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, x माइनस में हो जाएगा, क्या कि माइनस में x माइनस 5 बराबर 7 से गुना करेंगे, 7 इंटू y माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद में x माइनस 5 बराबर 7 से y में 7y, 7 5 35 हो गया, ठीक। इस 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? x माइनस 7y और उसके बाद में माइनस 35 और यह प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया 5। x माइनस 7y बराबर 35 में 5 घटेगा माइनस 30 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 है, x माइनस 3y बराबर 10, x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 3y, समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, ये वाला समीकरण 2 है, ठीक है। यह मान है x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2 का मान है, ठीक है। तो उसमें रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, यह तो दिया हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, 10 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, और 7 में 3 घटे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y और माइनस 30 माइनस 10, ठीक है। माइनस 4y बराबर माइनस 40, कटा देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब y का मान जैसे 10 आया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पे यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर 10 प्लस 3y, मतलब 10 प्लस 3 गुने 10, 10 प्लस 3 30 बराबर 40। x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद करना क्या है, यही चीज़ अतः में लिख देंगे। क्या करेंगे, अतः में लिखेंगे, क्योंकि x जो है जैकब की वर्तमान आयु है, ठीक है। x क्या है, जैकब की वर्तमान आयु है। तो यहाँ पर आंसर में लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर जगह लिख देते हैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद वाले हिसाब को बनाएंगे। तो चलिए, जय हिंद,